आज मैं आपको अपने साथ घटी एक बेहद ही डरावनी भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कहानी को सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सुरक्षा गार्ड के रूप में बिताया है। यह सबसे शानदार काम नहीं है, लेकिन यह गुजर बसर चलाने के लिए काफी है। पेट्रोल पंप, किराना दुकानें, छोटे छोटे स्टोर, ऐसी जगह जहां ज्यादातर समय बस बैठकर निगरानी रखनी होती है। लेकिन जब मैंने लोकल मॉल में नाइट शिफ्ट के लिए विज्ञापन देखा तो मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ बेहतर मिल गया है। वेतन अच्छा था, पिछले कई सालों में ऐसा कभी नहीं देखा था। घंटे भी ठीक थे, रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक। यह सिर्फ एक बिल्डिंग थी और मुझे लगा यह शांत और आसान होगा। कितना मुश्किल हो सकता है। मैं पहले से ही सुरक्षा ऑफिस में कैमरों को देखते हुए आराम से बैठने और उस जगह की खामोशी में घूमने की कल्पना कर रहा था। मैंने तुरंत आवेदन किया और अगले दिन कॉल आ गया। ये कॉल था मैनेजर श्री हर्ष यादव का, जो पूछ रहे थे कि क्या मैं उसी दिन दोपहर में इंटरव्यू के लिए आ सकता हूं। मुझे नौकरी चाहिए थी और मॉल मेरे घर के पास था। मैं वहां गया, ये सोचते हुए कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। क्या मॉल को वाकई इतनी जरूरत है रात को गार्ड की? मेरा इंटरव्यू तेजी से हो रहा था। लग रहा था जैसे कोई जल्दी में हो। ऐसे लग रहा था कि हर्ष इंटरव्यू में ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने आधार बातें बताई। हर 15 से 30 मिनट में कैमरे चेक करना, हर घंटे राउंड लगाना। इंटरव्यू के अंत में उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप आज रात से शुरू कर सकते हो? यह सुनकर मैं हैरान रह गया। ज्यादातर जगहों पर कागजात या बैकग्राउंड चेक में समय लगता है, पर मैं बहस नहीं करना चाहता था। जी हां, मैंने कहा। कोशिश की कि ज्यादा उत्साहित न लगूं। वे राहत में दिखे और बोले, बहुत बढ़िया, हम कम स्टाफ हैं। पिछले कुछ गार्ड ज्यादा दिन टिके नहीं। उम्मीद है आप अलग रहेंगे। उनकी ये बात सुनकर मुझे चिंता हुई। वे क्या मतलब निकालना चाहते थे? लेकिन उससे पहले कि मैं पूछ पाता, उन्होंने मुझे ऑफिस की चाबी दी और कहा कि रात 11 बजे सटीक रिपोर्ट करना। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतनी जल्दी पैसे मिलेंगे, मैंने खुद से कहा। मैंने उनसे हाथ मिलाया, ऑफिस छोड़ा और कुछ घंटे सोने के लिए घर चला गया। जब मैं मॉल पहुंचा तो अंधेरे में मॉल एकदम सुनसान लग रहा था। पार्किंग लॉट, जो दिन में गाड़ियों से भरा रहता था, अब लगभग खाली था। कुछ गाड़ियां पार्किंग लाइट की धुंधली रोशनी में खड़ी थीं, लेकिन जगह बहुत बड़ी और बहुत शांत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इमारत सो रही हो। और एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं वापस घर क्यों नहीं चला जाता। कुछ तो गड़बड़ थी वहां। मैं इसे पहले दिन की घबराहट समझा और कर्मचारी प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ने लगा। हर्ष वहां मिले। वे ज्यादा कुछ बोले नहीं, बस मुझे घुमाते हुए सुरक्षा ऑफिस तक ले गए। चलते चलते बेसिक्स समझाते रहे। ऑफिस छोटा और तंग था। मॉल के पीछे की ओर कई मॉनिटर वहां लगे थे, जिनमें बिल्डिंग के अलग अलग ठिकानों के कैमरों की धुंधली वीडियोस चल रही थी। हर्ष ने कहा, हर 15 से 30 मिनट में कैमरे देखो, अपनी पेट्रोल करो, देखो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं। फिर एक निगाह मुझ पर डालकर बोला, और एस्केलेटर और बच्चों के खेलने के इलाके पर खास ध्यान देना, वहां कभी कभी कुछ होता रहता है। यह सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया। कुछ होता है? मैंने पूछा। वे बोले, ज्यादातर बच्चे आते हैं शरारत करने, तुम उनका ध्यान रखना। मैंने सिर हिलाया, लेकिन उनका लहजा मुझे ठंडा कर गया। उन्होंने मुझे एक प्रिंटेड शीट दी जिस पर सामान्य निर्देश लिखे थे। फिर मेरा हाथ थामा और कहा, शुभकामनाएं, सुबह मिलेंगे। जब वे चले गए, मैं एकदम अकेला रह गया। मॉल की खामोशी भारी कंबल की तरह मुझ पर छा गई। मैंने कैमरों के सामने बैठकर चैनल बदले। एस्केलेटर स्थिर थे, दुकानें बंद और सुनसान। कुछ पलों के लिए मैंने चैन की सांस ली। बस एक मॉल था, कुछ भी भयानक नहीं, एक बड़ा खाली भवन। कुछ मिनट बाद मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई है। मैं डर गया, दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने देखा कि मेरे बगल में स्वच्छता कर्मचारी खद्दा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डरिए मत,
उसकी आवाज हल्की थी। आप नए हो ना? मैंने हिचकिचाते हुए हाँ में सर हिलाया। मैं बोला, मुझे नहीं पता था कि रात को भी कोई सफाई करता है। उसने कहा, हमेशा कोई ना कोई रखा जाता है सफाई के लिए, ताकि सब अगले दिन के लिए तैयार हो। उसका लहजा गंभीर हो गया। बस नियमों का पालन करना ही पटरिश्ता है। मैंने पूछा, कैसे नियम? उसने मैनेजर द्वारा दिया गया कागज उठाया और बोला, ये नौकरी करने के नियम नहीं है, ये तुम्हें रात में बचाने के लिए है। मैं कागज पढ़ते हुए सोच रहा था कि यह कैसा मजाक है, लेकिन कागज में लिखे नियम बिल्कुल मजाकियत से दूर थे। कागज में लिखा था, रात को सुरक्षित रहने के नियम। नियम 1, हर 15 से 30 मिनट में कैमरे चेक करो, लेकिन वीडियो को ज्यादा देर तक न देखो। नियम 2, आधी रात के बाद कभी भी मैनिक्विन को सीधे मत देखो। अगर वे अपनी जगह बदलें, तुरंत वहां से निकल जाओ। मैं नियमों को देखकर घबरा गया। मैंने पूछा, ये कैसे नियम है? स्वच्छता कर्मचारी की मुस्कान खत्म हो गई। वो बोला, सावधान रहो, नियम मानो, नहीं तो खत्म हो जाओगे, जैसे आखिरी गार्ड हुआ था। मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मैं बोला कि अच्छा ठीक है, मैं अपनी पहली पेट्रोल करने जा रहा हूं। उसने कहा, जरा सावधान रहना। मैंने सिर हिलाया और ऑफिस से बाहर निकल गया। फिर भी उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे। उसका लहजा, उसकी नजरों में भय था, पर मैं उस अजीब नियमों वाली सूची को अपने दिमाग में नहीं डालना चाहता था। आधी रात के बाद मैंने अपना पहला राउंड शुरू किया। मॉल रात को खामोश और डरावना था, जैसा मैंने सोचा नहीं था। हर आवाज जोर से सुनाई दे रही थी। मेरे कदमों की गूंज, फ्लोरेसेंट लाइट की भनभनाहट, बिल्डिंग की खड़खड़ाहट। जब मैं मुख्य हॉल के एक कोने पर पहुंच रहा था, तो मैंने अजीब बात देखी। एक कपड़ों की दुकान का दरवाजा खुला था। मैंने टॉर्च से अंदर की तरफ रोशनी डाली। शुरुआत में कुछ नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान दिया, कुछ हिल रहा था, जैसे कोई अंधेरे में छुपा हो। जब मैंने देखा तो वहां सिर्फ मैनिक्विन, मतलब कि पुतले खड़े थे। मैंने कहा, यह बस मेरी घबराहट की वजह से है। मैंने उसे अनदेखा करने की कोशिश की। फिर अचानक कपड़ों की सरसराहट सुनाई दी। मेरी टॉर्च वापस मैनिक्विन की ओर मुड़ी और देखा कि उनमें से एक मेरे थोड़ा करीब आ गया था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने हताश होकर कहा, अरे भाई सफाई वाला, क्या यह कोई मजाक है? शायद वह मुझे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ कपड़ों की सरसराहट फिर से सुनाई दी। मैं धीरे धीरे मुड़ा, टॉर्च से मैनिक्विन की तरफ देखा और उसी समय देखा कि एक दूसरी जगह मैनिक्विन फिर से हिल रहा है। उसका सिर अब सीधे बाहर के रास्ते की तरफ था। मेरी सांस अटक गई। वहां कोई और नहीं था, यह मजाक नहीं था। मैं वहां से जल्दी भाग निकल। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो किसी के भारी पैरों की आवाज आने लगी, लकड़ी या प्लास्टिक की तरह खुरचती हुई आवाज। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने देखा वही मैनिक्विन जो दुकान में था, अब हॉल में चल रहा था। उसका चेहरा उड़ा हुआ, बिल्कुल खाली था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा, जैसे कठपुतली हो जो खींची जा रही हो। मैं डर के मारे वहां से भागने लगा, बस उससे दूर जाना चाहता था। मैंने मोड़ लिया और रेस्टरूम की दिशा में भागने लगा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रूम में जाकर ठंडा पानी पिया, खुद को समझाने की कोशिश कि यह सब मेरा वहम है। लेकिन जब मैंने आईने में देखा तो मेरे पीछे एक औरत खड़ी थी, सफाई वाली यूनिफॉर्म में। मैं पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। रूम खाली था। मेरा दिल एकदम दहल गया। मैं घुटनों पर बैठ गया, थका हुआ और डर से भरपूर। ये क्या हो रहा है? मैंने सोचने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पाया। फिर याद आया मैनेजर द्वारा दिया हुआ कागज। मैंने उसे झटपट निकाला और पढ़ने लगा। पहले 2 नियम मैंने पहले ही पढ़ रखे थे। अब नियम 3, अगर कोई मैनिक्विन तुम्हें देख रहा हो तो कभी पीछे मत मुड़कर देखो। वे पीछा करेंगे, पर अगर नजरअंदाज करोगे तो रुक जाएंगे। नियम 4, रेस्टरूम के आईनों में मत देखो। नियम 5, अगर आवाज आए जैसे कोई सुनसान दुकान में बात कर रहा है तो मत सुनो। नियम 6, अगर बच्चे की हंसी सुनाई दे प्ले एरिया से तुरंत निकल जाओ। नियम 7,
अगर तुम्हारा घड़ी का समय पिछली बार के समय से कम दिखाए, तुरंत सुरक्षा ऑफिस वापस चले जाओ। मैंने देखा तो घड़ी का वक्त था 11:30। मेरा खून जम सा गया। यह असंभव था। मैंने आधी रात के बाद पेट्रोल शुरू किया था और अब 11:30 कैसे हो सकता है। मैं उठकर दौड़ा और ऑफिस वापस चला गया। हवा भारी लग रही थी, लाइट मंद हो रही थी। पूरा मॉल अब एक जीवित चीज लग रहा था, जैसे मुझे ही देख रहा था। मैंने दरवाजा जोर से बंद किया। मेरा दम फूल रहा था, सांसें अस्त व्यस्त थीं। दोबारा घड़ी देखी, 1 बजे के करीब था। अब सही लग रहा था। मैंने खुद को संभाला और बाकी नियम पढ़े। नियम 8, सुबह 4 से 4 बजे के बीच सुरक्षा ऑफिस का दरवाजा बंद रखना और किसी के लिए न खोलना। अगर कोई टैप करे तो कैमरे से पुष्टि करना। नियम 9, अगर किसी को रोते हुए सुनो ड्रेसिंग रूम में तो दरवाजा मत खोलना। नियम 10, अगर कोई एस्केलेटर चलने की आवाज सुनो तो उसकी जांच न करने जाना, बस कैमरे पर ही देखते रहना। नियम 11, कभी भी अपनी शिफ्ट से पहले बाहर मत निकलना, नहीं तो कोई ना कोई तुम्हारा पीछा करेगा ही करेगा। मैंने डर के मारे कांपते हुए सोचा, मैंने ये कैसी नौकरी ले ली? ये नियम किसने लिखे? पर मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था। मुझे बस अब आज की रात निकालनी थी। मुझे दफ्तर से बाहर निकलना पड़ा। फिर मैंने अजीब आवाज सुनी, एक सुनसान दुकान से बुदबुदाने की आवाज। नियम 5 याद आया। मैं रुक गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। आवाज साफ थी लेकिन बहुत भयानक थी। मैं दुकान की तरफ बढ़ने लगा। दुकान के कांच पर एक कागज चिपका हुआ था। मैंने जल्दी से कदम बढ़ाए, बिना देखे। फिर आवाजें और बढ़ने लगी। मैं दुकान से दूर भागने लगा। पीछे एस्केलेटर की आवाज आने लगी। नियम 10 याद आया। अगर कोई एस्केलेटर चलने की आवाज सुनो तो उसकी जांच न करने जाना। मैं दौड़ा, दफ्तर पहुंचा और दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। कैमरों में देखा तो एस्केलेटर पर अचानक एक परछाई नजर आने लगी, लंबी और अजीब सी, जो कि धीरे धीरे और अनियमित हिल रही थी। अचानक उसने कैमरे की तरफ देखना शुरू कर दिया और तभी मॉनिटर की स्क्रीन में डिस्टरबेंस होने लगी। मैंने तुरंत वहां से निगाह हटा ली। अब एस्केलेटर की आवाजें शांत हो गई थी। मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया, थका हुआ और डरा हुआ। फिर दरवाजे पर किसी ने जोर से हाथ मारा। मेरा दिल एकदम सहम गया। मैंने कैमरे से बाहर देखा, दरवाजे पर कोई नहीं था। मैंने नियम 8 याद किया, सुबह 4 से 4 बजे के बीच सुरक्षा ऑफिस का दरवाजा बंद रखना और किसी के लिए न खोलना। अगर कोई टैप करे तो कैमरे से पुष्टि करना। और अभी 4 बज रहे थे। मैं एकदम सहम गया था। फिर अचानक सफाई वाला कैमरे में आ गया, मेरी मॉनिटर की स्क्रीन पर। उसकी शक्ल धुंधली दिखने लगी और वो भी कैमरा की तरफ देखने लगा और उसने धीरे धीरे धुआं जैसी आकर ले ली। 4:30 का समय था। वह देखते ही देखते गायब हो गया। ये देखकर तो जैसे मेरे प्राण ही निकल गए। मैंने अपने मन में सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बाहर जाकर कॉरिडोर में एक बार सफाई वाले को देखना चाहता था। मैं अपनी कुर्सी से उठकर बाहर आ गया और कॉरिडोर में जाकर सफाई वाले को ढूंढने लगा। फिर ड्रेसिंग रूम से एक महिला की मूक रोने की आवाज आने लगी। तभी मुझे नियम 9 याद आया। ड्रेसिंग रूम से रोने की आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। आवाज ज्यादा तेज और डरावनी हो रही थी। मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैं वापस से बिना पीछे देखे भागकर अपने कमरे में आ गया। मेरे डर के मारे पसीने छूट रहे थे। तभी मेरे सामने मॉनिटर की स्क्रीन पर कैमरा में एक औरत दिखने लगी, पीली काली लंबी बालों वाली, पुराने कपड़ों में। उसके पैर नहीं थे। वह धीरे धीरे उड़ती हुई ड्रेसिंग रूम से मेरे कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मेरा दिल दहल गया। वह मेरे कमरे वाले रूम के साथ वाले कॉरिडोर में आकर थोड़ा रुक गई और रोने लग गई। उसके रोने की आवाज मुझे अपने कमरे में बैठे हुए अंदर तक सुनाई दे रही थी। वो फिर से आगे बढ़ने लगी और जैसे जैसे वो मुझे मेरे कमरे की तरफ आते दिख रही थी, मेरी धड़कनें बढ़ाती जा रही थी। मैंने फटाफट उठकर अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। दोबारा जब मॉनिटर स्क्रीन पर देखा तो वो मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी ऊपर लगे कैमरा में देख रही थी।
ऐसा लग रहा था कि मानो वो मुझे ही देख रही हो। उसके लंबे बालों के बीच में उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था, जिसे देखकर मेरी जोर से चीख निकल गई। मैंने खुद को दिलासा देते हुए कहा, जो चाहे हो जाए, बस हिम्मत रखना और दरवाजा मत खोलना। वह जोर जोर से दरवाजे पर अपने हाथ मारने लगी। दरवाजा बहुत तेज हिलने लगा, जैसे बस अब टूटने ही वाला हो। मैंने अपने मन में उस वक्त सोच लिया कि बस ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। मैं इतना ज्यादा डर गया कि मारे बेहोश होकर अपनी कुर्सी से नीचे गिर गया। पता नहीं कितने समय बाद मेरी आंख दोबारा से खुली तो दरवाजा फिर से खटकने की आवाज आई। मैंने डरी हुई आवाज में पूछा कि कौन है बाहर। फिर आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं मैनेजर हूं। मैंने नियम 11 याद किया कि अपनी शिफ्ट से पहले दरवाजा मत खोलना। फिर मैंने मॉनिटर स्क्रीन पर देखा तो बाहर मैनेजर खड़ा था। मैंने फिर घड़ी की तरफ देखा। घड़ी पर 6 बज रहे थे। मैंने चैन की सांस ली और दरवाजा खोला। मैनेजर हर्ष बाहर खड़ा था। उसने पूछा, रात मुश्किल रही या फिर ठीक थी? मैंने उसको सारी बात बता दी। उसने चिंता जताई और बोला, मतलब कि तुमने भी भूतों को देख लिया? मैं कुछ कह नहीं पाया। मैंने पूछ लिया कि वो सफाई वाला कौन था। मैनेजर हैरान हो गया और बोला, कौन सफाई वाला? मैं सकपका गया और बोला, जो मेरे कमरे में सफाई कर रहा था। हर्ष बोला, रात को यहां कोई सफाई वाला नहीं था, सिर्फ तुम थे। मैं घबरा गया। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने मैनेजर को चाबियां दी। उसको बोला कि मैं कल से नौकरी पे नहीं आऊंगा और ना मैं कभी उस मॉल में वापस जाऊंगा, क्योंकि जो वहां मेरे साथ हुआ वो मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा भयानक और दिल दहला देने वाली घटना थी। उसके बाद मैंने कभी किसी जगह पर रात में नौकरी नहीं की। तो ये थी मेरे साथ घटित हुई भूतिया कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगर आपके पास कोई रियल भूतिया कहानी है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे जरूर कांटेक्ट करूंगा। ऐसी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।